सब लोग सो रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही थी और सर्दी भी लग रही थी। यहाँ किचन में आके बैठ गई थी, कुछ काम थे मैंने वो किए। और सामने हीटर लगाया हुआ है। एक मैल की जैकेट है पर टाई का है, ये इसमें स्कूल में पहन के जा रही थी, इसको ड्राई कर रही थी। और कुछ प्लान सोच रही थी फ्यूचर के, कुछ ऐसे स्टेप हैं जो लेने ज़रूरी हैं। बाकी इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है, ये सब अल्लाह के फैसले हैं। और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और कोशिश अपनी जारी रखनी चाहिए। इंशाल्लाह जो नसीब में होगा वो ज़रूर मिलेगा। बाकी अल्लाह खैर करेगा। लेकिन ये है कि खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे तो नहीं किसी को कुछ दे देते, इसके लिए हाथ पाँव चलाने फिरते हैं। तो मैं कुछ सोच रही हूँ कि मैं कुछ छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। एक दो आइडियाज़ हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा आपके पास भी कोई सजेशन हो तो ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि अकेडमी तो मैं चला रही हूँ, लेकिन इस तरह अकेडमी से सिर्फ काम नहीं चलता। और दूसरा, सिर्फ अकेडमी से काम नहीं चलेगा। अब जिस तरह मेरे शौहर ने बड़े प्लान बनाए, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का और ज़्यादा प्रॉफिट का, तो मैं इतना रिस्क ले सकती हूँ और ज़्यादा तो इतना मेरे पास है भी नहीं, ना मैं ज़ाया कर सकती हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह का नाम लेके कुछ छोटा सा काम स्टार्ट करूँ, अल्लाह उस पर बरकत डालेगा तो वही काम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाएगा। जिस तरह इन्होंने बड़े काम का सोचा और प्लान बड़े बनाए तो सब फ्लॉप हुआ और हालात ये हो गए हैं। बहुत से लोग जिनके पास अब इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है और वो इतना बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने भी अपने काम को एकदम से ऐसे स्टार्ट नहीं किया था, छोटे से काम से शुरू किया था। इंशाल्लाह अल्लाह मेहनत करने से अल्लाह ताला की ज़ात जिसके नसीब में जो लिखा हो बरकत डाल देता है। और मेरी इतनी दिली ख्वाहिश थी कि जो मेरे हस्बैंड है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और वो मिल के कोई काम करें। इस तरह हम दोनों का टाइम भी एक साथ स्पेंड हो जाएगा और वैसे भी मुझे अच्छा लगेगा। और चैनल का भी जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मैंने यही सोचा था हम दोनों मिलके पूरा दिन व्लॉग बनाएंगे, कुछ नया कंटेंट सोचेंगे, मैं उनके साथ बाहर निकला करूँगी, कुछ ना कुछ नया आपको दिखाया करेंगे, कुछ एक्सप्लोर किया करेंगे। और मेरा घर से बाहर जो निकल नहीं पाती और प्रॉपर एक व्लॉग नहीं बनते या वीडियो नहीं बनती, तो उसकी वजह यही है कि मुझे उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं है। अगर वो मेरे साथ इस काम में मिल के करेंगे तो फिर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ये काम तो चलना ही है, साथ साथ इसके अलावा भी कुछ करना है, क्योंकि इस काम में ज़रा सब्र से चैनल वाला काम बहुत सब्र वाला है। आपकी वीडियो कब वायरल होती है, आपका कब ग्रो करता है, कब आपकी इनकम स्टार्ट होती है, इसका किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं होता। तो इस काम को तो पार्ट टाइम में आप कर सकें, लेकिन इसके अलावा आपको अपने घर का निज़ाम चलाने के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो अब मुझे कभी कभी तो ये परेशानी होती है कि मुझे अपनी जॉब से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक औरत के लिए सबसे सूटेबल यही होती है कि वो टीचिंग करे, और उस पर मैंने रिज़ाइन कर दिया। और लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है आज मेरे लिए। मुझे पता है मैं चार काम कैसे करती थी। बेशक मेरे काम में घर में हेल्पर्स होती है, वो मेरे कपड़े भी धो देती है और सफाई भी, लेकिन जब मैं टीचिंग करती थी मैं अपने कपड़े खुद धोती थी। सिर्फ मेरी हेल्पर्स जो है ना वो उस वक्त मेरी सफाई करती थी। तो स्कूल को देखना, घर आके अकेडमी को देखना, घर को देखना और फिर वीडियो बनानी, जो मेरा लास्ट चैनल था, बहुत ही मुश्किल हो जाता था। मुझे अपने लिए ज़रा भी टाइम नहीं मिलता था। बाज़ ऐसे होता था कि मुझे नहीं होश होती थी कि मैंने नाश्ता किया कि नहीं किया, भागते भागते ये कर लो वो कर लो, इसका टाइम हो गया उसका टाइम हो गया। रात को भी फिर लेट सोना, ना नींद पूरी होती थी, ना प्रॉपर खाना खाया जाता था। और उसका रिज़ल्ट भी फिर वही हुआ कि फिर जो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अपसेट हुई। लेकिन औरत बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करती है अपनी ज़ात को, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, क्योंकि सब जानते हैं कि बग़ैर पैसे के तो इस दुनिया में जीना भी शायद मुश्किल हो। अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए, ख्वाहिशात तो फिर दूर की बात है। और जो सिचुएशन अब हो गई है, पहले जब मैं जॉब करती थी उस वक्त तो ये कंडीशन थी नहीं हमारी जो अब हो गई है, और ना इतना अंदाज़ा था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। एनीवेज़ अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे। हंसते मुस्कुराते रहे, दिलों में जितनी भी टेंशनें हैं अपने अल्लाह के साथ शेयर करें, अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर करेगा इंशाल्लाह। और ये जो लिपस्टिक मैंने लगाई हुई है इसका कलर कैसा है, ये माशाल्लाह से मेरी सिस्टर ने अपने पार्लर के लिए न्यू लिपस्टिक ली है जे डॉट से, और उसने फर्स्ट जो है ना वो मेरे होंठों पे अप्लाई की है। ये उसका प्यार है और अल्लाह ताला ने मुझे एक दे दी है जो थोड़ा मेरा ख्याल करती है, मुझसे प्यार करती है, थोड़ा उसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, अपने दिल की बात शेयर कर लेती हूँ। तो ये कलर मुझे तो अच्छा लग रहा है।
दुआ है हर उस बहन के लिए जो भी अपने घर को चलाने के लिए, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए मेहनत करती है माशाल्लाह से। और हमारे गांव में तो सब लोग बहुत टैलेंटेड है, जो एजुकेटेड है वो जॉब कर रही है, और जो घर से बाहर नहीं निकल सकती वो घर में रहते हुए कुछ लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग घर में सिलाई कर रहे हैं, कुछ लोग कढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग छोटा मोटा कपड़े का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। और वैसे भी आपके घर में आपके हस्बैंड या जो भी कमाने वाला हो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ज़रूरत नहीं है लेकिन वो फिर भी अपना कर रही है। एक तो बिज़ी रहते हैं, टाइम अच्छा गुजर जाता है, और दूसरा जो अपनी कमाई का मज़ा है, आप अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी खर्च करें, उसका कुछ मज़ा ही अलग है। अपनी उन प्यारी प्यारी बहनों के लिए जो वर्क करती हैं, चाहे वो घर में रह के या जॉब करती हैं, उनके लिए बहुत सारी दुआएं। जीती रहें, खुश रहें, हंसती मुस्कुराती रहें। अल्लाह ताला आपको शाद और आबाद रखे। और थोड़ा सा हम अपने आप से प्यार करें। कोई नहीं करता तो क्या हुआ, अल्लाह की ज़ात तो है ना, वो करती है बहुत ज़्यादा अपने हर बंदे से प्यार। अपने खाने का ख्याल रखें, अपनी स्किन केयर भी करें, सब कुछ करें। एकदम से यूं कुछ ना कुछ ऐसा होता है, मैं ऐसे हो जाती हूँ, फिर जब मैं सजदा कर लूँ और अल्लाह के सामने रो के सारी अपनी प्रॉब्लम शेयर करके फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। चलिए, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। तो आप लोगों को भी यही कहती हूँ कि मेरी बातों को याद रखिएगा, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, अपना भी ख्याल रखिएगा, खाएं पिएं। और ये जो आजकल मसले चल रहे हैं ना जी, हमारा वेट गेन हो गया, हम मोटी हो रही हैं, इस टेंशन में क्या हम भूखी रहे? हमने भूखे नहीं रहना, हो जाएंगी पतली। वह वॉक किया करेंगी, एक्सरसाइज किया करेंगी। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वो बहनें जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो मेरी वीडियो को देखती हैं, वो कमेंट बॉक्स में मुझे मेरे घर के बारे में भी राय दिया करें, अपने घर की सेटिंग के बारे में, कुछ में अपने बारे में आप लोग मुझे अपना मशवरा दिया करें, मुझे गाइड किया करें, मुझे अच्छा लगेगा। और दुआ में भी याद रखिएगा, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अब मेरा जब भी दिल परेशान होगा और मैं उदास होंगी कि मैं किससे अपने दिल की बात करूं, तो फिर मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे पास एक अच्छा सा है ना, एक प्लेटफॉर्म है मेरे पास, मैं वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों के साथ अपनी सारी बातें शेयर करूँगी। आप लोग मेरी बातों को सुनते हैं तो भी मुझे रिप्लाई भी कर दिया करें, और कमेंट भी दे दिया करें, कोई गाइडलाइन भी दे दिया करें। जीती रहें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रखें, दूसरों को भी खुश रखें, और कोशिश करें कि किसी की दिल आज़ारी ना करें।